प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए। आचार्य जी, जरूरी काम था। अच्छा, एक द्वादश अध्याय का मेरा पाठ चल रहा था। इसमें गीता परिवार वाले जो ट्रेनिंग देते हैं, तो हम्म। वहां वहां पर एक बहुत जरूरी बात निकल के आई जो हर कोई मुझे नहीं बता सकता। एक जैसे ये होता है ना शुरू में, ओम श्री परमात्मने नमः, ये तो हम्म। ठीक है। इसके हम्म। बाद आता है अथ द्वादशोऽध्यायः। हम्म। ये जो अथ और द पे जो आघात होता है, तो फिर द हम्म। दो नहीं बन गए क्या? फिर तो दो बन गए। तो अब जैसे एक बार इसमें, आप जैसे इस, प्रश्न एक बार फिर से पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हम्म। जैसे द्वादश अध्याय का आखिरी श्लोक है ये, श्रद्धाना मत परमा हम्म। भक्तास्तेतीव में प्रिया। इसमें जो पहला जो शब्द है ना, श्रद्धाना, हम्म। इसमें तो दो द हैं। ये तो इसमें तो कोई मेरा प्रश्न नहीं है। हम्म। लेकिन जब हम ये बोलते हैं ना, अथ अथ द्वादशोऽध्यायः, तो हम्म। इसमें दो है तो सिंगल हम्म। द है, लेकिन उसमें तो फिर डबल द बन गया अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो। ऐसे ही इसमें जैसे आखिर में पुष्पिका होती है ना, जो हाँ। इसमें जैसे ये होता है आखिर में, भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। उन्होंने बोला हाँ। नाम द्वादशोऽध्यायः, तो इसमें फिर दो बन गए। ठीक है। इससे पहले मैं ये बोलता था भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः, तो इसमें तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन हम्म। जब वो कह रहे हैं कि नाम को द पे आघात करो, उसको अलग मत करो, नाम द्वादशोऽध्यायः, जैसे अथ द्वादशोऽध्यायः, तो ये हाँ। चीज थोड़ी सी बड़ी बारीक है। तो हमारे संस्कृत व्याकरण के महर्षियों ने इतनी बारीक बारीक चीजों का भी बखूबी ख्याल रखा है। आपके अच्छा मन में अच्छा। जो आई है, ये बिल्कुल सही शंका है। और इसका उत्तर हमें व्याकरण में मिलता है। क्या आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है? अ, वैसा कोई अध्ययन तो नहीं किया ना गुरुकुल के हिसाब से, लेकिन अभ्यास तो करते ही हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते तो हैं ही। ठीक। तो आपके प्रश्न का उत्तर अनचिच इस सूत्र में मिल जाता है, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अ, अच संधि प्रकरण में मिलता है, जो कि अच संधि में 18वां सूत्र है। और अच्छा। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का सूत्र है वो, आठ ठीक। चार और आठ चार 47 18, 8 4 47 47। क्या बोलते अच्छा। हैं तो 47 हम मराठी में 47 बोलते हैं, 47 47। ये अष्टाध्यायी का नंबर है। तो 8 4 47, देखिए, ठीक है जी। यदि पूर्व वर्ण हमारा अच है, यदि हमारा पूर्व वर्ण ये अच है, यानी प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग लेटर अगर हमारा कोई वॉवेल है, कोई हम्म, स्वर है, और उसको फॉलो करने वाला अगर कोई यर प्रत्याहार वाला वर्ण आ जाए, यर, आप समझते हैं ना, यर। कौन सा प्रत्याहार? यण? ये य? यर, यर, यर? ठीक। हैवर्ट वाला यर, हैवर्ट वाला यर, और शशसर वाला शशसर वाला र। हम्म। हम्म। यानी अगर देखा जाए तो इसके अंदर इसको हमारा ह को छोड़कर सारे व्यंजन आ जाते हैं। को छोड़कर सारे व्यंजन आ जाते हैं। हाँ, को छोड़कर सारे व्यंजन। हम्म, ऐसा अगर आ जाता है परिस्थिति, तो हमारा जो यर है वो यर का द्वित्व हो जाता है, द्वित्व यानी वो डबल हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसे, और दूसरी बात यह है कि ये जो नियम है, ये जो सूत्र ने जो यहाँ पर द्वित्व किया है, ये वैकल्पिक द्वित्व है, यानी ये ऑप्शनल द्वित्व है। आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो।
मतलब जैसे मैं पहले बोल रहा था, भक्ति योग नाम द्वादशोध्याय, ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप बोल सकते हैं। हालांकि वही सही है, आपने जो कहा वही सही है। और जब ये बोलते हैं ना द्वादशो, यानी वो जो द्वित्व करते हैं, ये हम्म। वैकल्पिक है। यानी देखिए, ये जो व्याकरण बना है, ये व्याकरण हम पर थोपा नहीं गया है। ये पहली बात आप समझ लीजिए, व्याकरण हम पर थोपा नहीं गया है। तो वैकल्पिक है, ठीक। व्यवहार में जिस तरह से लोगों को बोलते हुए हमारे व्याकरण के महर्षियों ने देखा, हम्म। तो उन्हीं को नियमबद्ध करके व्याकरण बनाया है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश व्याकरण है, कैसे जी बना? जी। तो ग्रामरियन ने तो नहीं बनाया ना, वो हाँ लोग कैसा व्यवहार करते हैं ये देखकर उनको नियमबद्ध रूप दिया है। हाँ। इसमें एक थोड़ा सा इंग्लिश में एक वर्ड वो फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है ना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। लेकिन हमारे पास नियमबद्धता भी है। जी लेकिन जी। फिर भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसा हमारे संस्कृत विद्वान भी मानते हैं, प्रयोग शरणाहा वैयाकरणाहा। यानी हमारे जो वैयाकरण है, यानी ग्रामरियंस जो लोग होते हैं, ये प्रयोग की शरण लेते हैं। यानी लोग जैसा प्रयोग करेंगे तो उसी के शरण में चले जाते हैं। तो जी इस तरह का द्वित्व, डबल होना, ये हमारे प्राचीन व्याकरण के महर्षियों ने भी देखा है। तो इसलिए इसको भी नियम में लेकर आने के लिए, यानी नियम के दायरे में इसको भी लेकर आने के लिए उन्होंने अनचित ये सूत्र बनाया है। और इस सूत्र से ये नियम बाह्य नहीं है। यानी हम इतना तो कह सकते हैं, नियम बाह्य नहीं है। हाँ, हालांकि सही वही है जो आप कह रहे थे। यानी जी जी। व्यक्तिगत राय देखी जाए तो मेरी व्यक्तिगत राय की, बेवजह द्वित्व करना क्यों, क्या जरूरत है बेवजह द्वित्व करने की? कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा है वैसा रहने दीजिए उसको। अथ बिल्कुल। द्वादशोध्याय, इसमें क्या गलत है? लेकिन जी। आप जानकर उसमें खटका ला रहे हैं, अथ द्वादशोध्याय। तो ये अननेसेसरी मैं मानता हूँ। लेकिन हालांकि देखिए, डायलेक्ट्स होती हैं, भाषाएं होती है, हर एक जगह पर अपना अपना तरीका होता है बोलने का। तो हाँ, उससे कोई और थोड़ी सी आचार्य जी इसमें सुंदरता भी बढ़ जाती है भाषा की। मतलब एक जी, अलग लगता है कि हाँ वाकई संस्कृत है ये। है ना। ये जो बात है ना, इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। कैसे मैं बताता हूँ, सुनिए। सुंदरता द्वित्व की, करने द्वित्व करने से कह रहा हूँ मैं, बढ़ जाती है। सुनिए, आपका जो विचार है ना, जी सुंदरता एक व्यक्ति सापेक्ष चीज है। जी। यानी रिलेटिव चीज है, वो किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए। अब सही बात आप है। जो बोल रहे हैं कि वही उसमें से ऐसा संस्कृत लगता है कुछ, वो क्यों लगता है? क्या आप अगर खटके से बोलेंगे तो वही संस्कृत है? क्या संस्कृत को कोमल तरीके से नहीं बोला जा सकता है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं? बिल्कुल बोला जा सकता। हाँ, लेकिन एक बात है कि लोगों के अंदर अपनी कोई तो भी अलगता दिखाने के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर करो। जी जी। और आजकल तो लोगों को वही चाहिए। और हाँ, वो देखो कैसे बोल रहे हैं, देखो क्या प्रोनाउंसिएशन है भाई उनके, क्या सही एकदम कड़क उच्चारण है। हाँ, देखो, खासकर अंग्रेजी में तो है ना। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं भाई। अंग्रेजी में जब हम ये अमेरिकन और हम्म, इंग्लिश के साथ बोलते थे कस्टमर केयर में, तो निश्चित हम्म, रूप से वहां पर तो फिर एक अलग ही सिस्टम। बिल्कुल। आप तो अच्छा, संस्कृत में अंग्रेजी में, हम्म, बोलिए बोलिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे वेदों में है ना, तो वेदों में तो वैकल्पिक ज्यादा चलता नहीं ना। क्योंकि नहीं, वेदों में वैकल्पिक चलाएंगे तो फिर वो हाथों के इशारे से जो पाठ होते हैं वो तो फिर सब गड़बड़ा जाएंगे। नहीं, वेदों के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लौकिक संस्कृत में ये सब कुछ दिया गया है, आप जो चाहे तो इस जी तरह जी। का। और हाँ, सुनिए, अब आपने मराठी भाषा को आप जानते हैं क्या, आपको आती है क्या? मराठी के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि इसमें काफी बहुत ज्यादा संस्कृत भी है और समझ में आ हम्म, जाती है, थोड़ी हिंदी नहीं, से मिलती जुलती। और एक समझाता हूँ। इसी इसी बात का एक उदाहरण मराठी में बहुत अच्छा है। हम्म। देखिए, आप पुण्य लिखा है ना, पुण्य, हाँ हाँ, आधारणा। पुण्य। तो पुण्य शब्द में अनचिच आप अनोइंगली इस्तेमाल करते ही हैं। वहां पर जैसे दो, कि हाँ, वहां पर दो नकार नहीं होते हैं, एक ही नकार होता है। फिर भी आप उच्चारण करते वक्त उसको द्वित्व करते ही हैं। आप अनचिच अनोइंगली इस्तेमाल करते हैं, पुण्य। पुण्य।
अगर उसको इसमें इसमें तो आचार्य जी हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से नकार बोलते हैं ना। हाँ, हम नकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात क्या क्या कर रहे हैं, नकार के द्वित्व की बात कर रहे हैं हम मराठी में पुणे नाम का शहर है, पुणे। हाँ, पुणे, पुणे, यस। हाँ, तो हम मराठी में पुणे कहते हैं। तो उसकी षष्ठी में उसको पुण्याची कहते हैं हम, पुण्याची। इसमें देखिए आप, पुण्य, पुण्य, ये मराठी में इसकी षष्ठी हो गई है। तो पुण्य अगर हमने कहा, तो इसमें देखिए एक ही न का द्वित्व नहीं हुआ है, न एक ही बार इस्तेमाल किया है। पुणे। तो ये भी ले, पुण्य, ले, ले, पुण्य का द्वित्व हो गया। लेकिन पुणे में फिर आचार्य जी ऐसा लगता है कि वो पूरा अणा हो गया, लगता है कि नहीं? हाँ, वहां पर मूर्धन्य नकार ही है, और पुण्य इस शब्द में भी तो मूर्धन्य नकार ही तो है। लेकिन पुण्य में ऐसा लगता है कि आधा आधा नकार है, और जब पुणे बोलेंगे तो ऐसा लगता है पूरा नकार है, जो कि लिखने की दृष्टि से तो गलत हो गया। मैं प्रथमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मराठी भाषा में षष्ठी की बात कर रहा हूँ, पुण्य। अच्छा। हाँ, मराठी में जो उसका षष्ठी का रूप आता है ना, तो वो पुण्य होता है, पुण्य। देखो सुनिए, ध्यान अच्छा। से सुनिए, पुण्य और पुण्य, लिखे तो लिखावट तो इसकी एक ही बनेगी ना। अगर मैंने कहा पुण्य, तो पुण्य में भी तो वही लिखेंगे ना जो पुण्य में लिखते हैं। हाँ, आधा अणा लिखेंगे। आधा अणा लिखेंगे, उसके बाद में यज्ञ का यह जोड़ देंगे उसको। जी। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं, तो मुझे बताइए, क्या वहां पर हम सिर्फ एक अणकार का ही उच्चार करते हैं, या उसका द्वित्व हम करते हैं? एक बार सोचकर मुझे बताइएगा जरा। जितना हमने सुना है तो उस आधार पर तो मैं ये कहूंगा कि द्वित्व होता ही है उसमें, पुण्य। हाँ, लेकिन आपने इस बात को रियलाइज किया था क्या इसके पहले? पुणे पुणे कहना तो फिर मैं ये समझता था कि ऐसा लगता है कि पूरा बोला गया है। अब क्योंकि मराठी से तो हमारा इतना संबंध रहता नहीं ना। हम्म। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा मुद्दा यह था कि हम ये बात कर रहे थे कि वहां पर हम, जैसे कि अथ द्वादशोध्याय, यहाँ पर द्वित्व कर सकते हैं कि नहीं, यही आपका मूल प्रश्न था ना। हाँ, मेरी समझ में भी आ गया है। बहुत हाँ। सुंदर उत्तर आपने दिया है। इसमें इसमें और इसमें इसमें विकल्प है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विकल्प भी है इसमें। अब देखिए, पुण्य इस शब्द में हम विकल्प से ही तो उसको द्वित्व करके बोलते हैं ना, अन्यथा वो मूलतः वो शब्द पुण्य यही है, क्योंकि उसके अंदर एक ही तो नकार है, दो हाँ, नकार उसके निश्चित, अंदर। निश्चित, निश्चित। मूलतः उसका उच्चारण पुण्य ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही नकार है। हम्म। लेकिन ये विकल्प दिया है हमारे विद्वानों ने, इसीलिए हम उसका उच्चारण पुण्य कर सकते हैं, और पुण्य कहना हमारा गलत नहीं होता है इस अनचित सूत्र की मदद से। नहीं तो, बिल्कुल, नहीं तो हमारा ऐसा कहना गलत हो जाता। बिल्कुल। और जहां पर आपका मन करे आप करिए द्वित्व, और जहां पे ना मन करे आप ना करिए। सही बात है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपकी शंका का समाधान हो चुका होगा। आचार्य जी आप ही कर सकते थे, हो गया है, और तो कोई कर नहीं सकता था। नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, जितना भी हम जानते हैं, हमें हमें भी तो ऐसे ही गुरु हमने, हाँ, हमें ऐसे ही मार्गदर्शकों ने, गुरुओं ने ईश्वर की कृपा से मिला है, तो हमारा फर्ज बनता है कि ये बहुत बहुत कि की संस्कृत मदद। माता की थोड़ी सेवा हो जाए, और जी संस्कृत बिल्कुल। के जिज्ञासुओं को सही पता चल जाए जो भी। ये बहुत तगड़ा भ्रम पैदा हो गया था मेरे अंदर। जी, कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत लेट नाइट आपने मुझे रिप्लाई किया। और मैं रह नहीं पा। मैं इसका अभी मेरी 10 से 11 क्लास थी ना, तो एकदम ये भ्रम उत्पन्न हुआ, तो मैं रह नहीं पाया। कि इसको तो अभी दूर करके ही सोऊंगा। ठीक है। नहीं नहीं, आपका पहली बार मिस कॉल आया तो मैंने इग्नोर किया कि लग गया होगा फिर गलती से, लेकिन जब दूसरी बार आया तब मैंने फिर लगाया। हाँ, मैं दो विद्वानों को लगा रहा था। एक तो बातचीत पे लगे हुए थे। मैंने कहा हम्म, कोई विद्वान तो उठाएगा। ठीक ठीक है। है, तो शुभ शुभ रात्रि।